नमस्कार दोस्तों, अमित एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, 4534 को शब्दों में लिखिए। सबसे पहला 4534 को शब्दों में लिखिए। अब सबसे पहले ये आ जाएगा इकाई का अंक। ये सबसे पहले है इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक। तो इसे कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसे लिखेंगे 4 है। क्या लिखेंगे? 4 है, 4 हजार, 500, 534 इसे क्या लिखेंगे? 4534। अब दूसरा प्रश्न, अब ऐसे ही क्वेश्चन है अगला, 5, 6, 4, 3, 2, इसे कैसे लिखेंगे? इसे पढ़ लेंगे। सबसे पहले वाले को इधर से पढ़ते हैं, ठीक है। इसे पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्या हो जाएगा? इन दो को एक साथ मिला के पढ़ेंगे, इसे अलग पढ़ेंगे, इन दो को एक साथ। सबसे पहले क्या? 56। तो क्या लिखेंगे? 6 पे 56। ये क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000, 400, 132। इसे किस में लिखना है? हमें शब्दों में, ठीक है। शब्दों में लिखना था, ठीक है। अब ऐसे ही एक प्रश्न और देख लेते हैं। 4, 6, 3, 2, 0 को शब्दों में लिखना। मैंने क्या बताया? सबसे शुरू वाले दो अंकों को एक साथ मिला के पढ़ेंगे, इसे तीसरे को एक अकेला पढ़ेंगे, इन दो को एक साथ पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हजार में आया तो कितना हो जाएगा? 46 हजार, 300, 3 अलग है ना, 320, ठीक है, 320। अब अलग 4612 को अंकों में लिखना है। क्या? 4000 सबसे पहले लिखेंगे। देखो, इकाई, दहाई, इस 12 को कैसे लिखते हैं? 1 और 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यानी कितने अंक आने चाहिए? 4 आने चाहिए। यहाँ सिखाया था हमने। सबसे पहले इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक, फिर सैकड़े का अंक, फिर हजार का अंक, फिर ऐसे ही 10,000 का अंक, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितने आए? 4 अंक। तो सबसे पहले लिखेंगे, तो मैं लिखना है 4, फिर 6, फिर 12। देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4। अब क्या कर देंगे? इसे पास पास में कर देंगे। 4, 6, 1, 2। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर। अब ऐसे ही प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न है। क्वेश्चन 5, सॉरी, क्या है?
5,212। अब इसे क्या इकाई धाई 12 को 1 2 3 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 4 अंक आने चाहिए। सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 12। अब इसे एक साथ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ओके, ऐसे ही अगला प्रश्न 40,212 सबसे पहले क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे, आ गया। फिर क्या लिखेंगे 2, फिर 1 कैसे हो जाएगा 0 और 1 कितने अंक आने चाहिए 5, 1 2 3 4 5, ये क्या जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न अगला 60,212 205 इसे लिखेंगे 60,205। ऐसे ही और देख लेते हैं इसमें 30,112 सबसे पहले लिखेंगे 30, फिर 1, फिर 12। अगला प्रश्न है 45,343 में सभी का जातीय मान और स्थानीय मान। सबसे पहले क्या देख लेते हैं जातीय मान, किसका 4 5 3 4 3 का क्या देख लेते हैं जातीय मान। जातीय मान, ठीक है। तो 3 का जातीय मान होगा 3, 4 का जातीय मान होगा 4, ऐसे ही 3 का जातीय मान 3 और 5 का जातीय मान 5 और 4 का जातीय मान 4, ठीक है। अब 45,343 45,343 का स्थानीय मान। अब 3 का हो जाएगा 3 और 4 का हो जाएगा 4, कितने हैं इधर को अंक छूटे हुए 1, तो क्या कर देंगे 1 0 लगा देंगे। फिर 3 लिखेंगे, कितने अंक हैं इधर को 2, तो 2 0 लगा देंगे। इधर को 5, कितने अंक हैं 3, तो 3 0 लगा देंगे। अब इधर को 4 है, कितने अंक हैं 1 2 3 4, 4 0 लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगला है 6 7 5 2 1, इसका क्या निकालना जातीय मान या अंकित मान, सॉरी
क्या करना है, जातीय मान या अंकित मान। ऐसे ही कितना हो जाएगा, 1 का जातीय मान होगा 1, 2 का होगा 2, और 5 का होगा 5, और 7 का होगा 7, और 6 का होगा 6। ठीक है, 67,521 67,521 का क्या निकालना अब की बार, स्थानीय मान। क्या निकालना, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होगा, सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 2, कितने अंक हैं इधर को जो हमने लिख दिए 1, तो क्या कर देंगे 1 0 बढ़ा देंगे। 5 कितने अंक थे जो हमने लिख दिए इससे पहले 2, तो कितने बढ़ा देंगे 2 0 बढ़ा देंगे। 7 लिखेंगे, कितने अंक थे इससे पहले 3, 1 2 3। ठीक है, अब क्या बचा 6, कितने अंक थे, मैं इसका कलर बदल देता हूँ। कितने अंक थे 6, कितने अंक थे 1 2 3 4, 1 2 3 4 आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य संख्या। सबसे पहले देखते हैं सम संख्या। सबसे पहले देखते हैं सम संख्या। सबसे पहले देखते हैं सम संख्या। सम संख्या, सबसे पहले देखते हैं सम संख्या। यहाँ पे देखो सम संख्या क्या होती हैं, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 5 नहीं आएगा, जैसे 6 4 2 4 8 इत्यादि, जो पूरी विभाजित हो जाए। अब क्या जाएगा विषम संख्या। अब क्या है विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित न हो। जैसे 1 3 5 7 9 11 और इत्यादि।
अब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, क्या हो, गुणनखंड हो, उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे भाज्य संख्या अभाज्य, जैसे अब इसको उदाहरण दे देते हैं। जैसे 4 किस किस से कटेगी, 1 से, 2 से, 4 से, ऐसे 6, 1 से, 2 से, 3 से और जी 6 से इत्यादि। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, जैसे 2 है, 2 के कितना जाएंगे, 1 से कटेगी और 2 से कटेगी। 3 है, 1 से कटेगी और 3 से कटेगी। और 5 है, 1 से कटेगी और 5 से कटेगी इत्यादि। अब सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसे क्या लिखेंगे, किसी संख्या का जिसका में से बराबर कितना आना चाहिए, 1। जैसे 26 1, 25 1। थैंक यू।